मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़, जहां पर पीएम की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है। वहां पर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की टीम मौजूद है। आज सुबह सुबह जो मृतक हैं मिथिलेश यादव, उनके जो चाचा हैं सुभाष यादव जी ने मुझसे संपर्क किया और सुभाष जी ने कहा कि भैया मैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में कुछ बातों को मैं कल रात तक नहीं जानता था, उन बातों को मैं जान गया हूँ, तो अब मैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से मैं संपर्क करना चाहता हूँ। इस तरह की बातें उनके द्वारा हमसे बातचीत के दौरान कही गई है। आखिर ऐसी क्या बात है कि कल रात तक सुभाष जी को पता नहीं था? अब सुभाष जी क्या बात को बताना चाहते हैं, सीधा सुभाष जी से बातचीत करेंगे। अच्छा सुभाष यादव जी, कल रात तक आप लोकल टीवी में जब अपना इंटरव्यू दे रहे थे, बहुत डाउट की स्थिति में थे, लेकिन आज सुबह आपका कॉल आता है मुझे, आप कहते हैं कि भैया मैं बोलूंगा। आपके अंदर जो है कल रात को बिल्कुल आप ना कह रहे थे कि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आज आप कहते हैं कि मुझे पूरी जानकारी है। क्या जानकारी आप लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में देना चाहेंगे? मेरा भतीजा को जबरदस्ती बुला के लेके गए हैं। इतना तो पता नहीं था उसको जाना नहीं जाना, लेकिन उसको वही 2-3 बजे का घटना है सर। उसके बाद कॉल आया मेरे को कि आपका भतीजा का उल्टी हो रहा है बहुत ज़्यादा, ले जाओ। वहाँ तो पूरा समिति का ही दोष है जी, और जो साथ में गया था उसको भी एफआईआर होना चाहिए। मैं पूरा समिति को एफआईआर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो चला गया वो दोबारा नहीं आएगा। वो सुभाष जी, जैसा कि सुनने में भी आ रहा है कि पहले स्टिंग पीकर उल्टी जैसी चीजें कुछ पहले मेरे को कल पता चला स्टिंग पिया था और उल्टी हो रहा है, और आज पता चलता है करंट में उसका डेथ हो गया बोल के। कल क्या पता चला था सुभाष जी? कल स्टिंग पिया था बोल के बता रहे थे लड़के लोग, आज पता चल रहा है कि करंट में इसका डेथ हुआ है बोल के। सुभाष जी, कैसे करंट में डेथ हुआ, क्या करने के लिए? कहीं पेड़ में चढ़ा था ऐसे सुनने में आया? आज सावन का अंतिम सोमवार है, तो वही नीम पत्ता के लिए भेजे थे लड़के लोग, और कुछ भी नहीं बताया मेरे को। आज पूरा पता, नीम पत्ता के लिए क्या नाग बम क्या करने का उन लोग का विचार था होगा, लेकिन मेरे को बताया। नीम पत्ता की बेल पत्ता? नीम पत्ता के लिए। नीम पत्ता? हाँ, नीम पेड़ में ही चढ़ा था ये। हाँ। मैं पूरा समिति को दोष देता हूँ। हाँ। और जो लड़का गया था वो भी मेरे को क्लियर नहीं बताया, उसके ऊपर तो पहले एफआईआर होना चाहिए। हाँ, लड़का हमारा चला गया, जवान लड़का, अब आगे मैं कुछ बता नहीं सकता। सुभाष जी सुनिए, आपका कहना सही है, आप बिल्कुल दुखद पल है आपका कहना है। मैं समझ रहा हूँ कि आपने अपने भतीजा खो दिया है, लेकिन सुभाष जी जो सवाल पूछूंगा उसके जवाब तो देना पड़ेगा महोदय। सवाल जो पूछा हूँ, आपने कहा कि भैया मैं दोबारा कहना चाहता हूँ करके मैं आपके बुलावे पर आया हूँ। सुभाष जी सवालों को तो फेस करना पड़ेगा ना। देखिए आपने अपने भतीजे को खो दिया सुभाष जी, आपका भतीजा चले गया, अब जो चला गया वापस नहीं आ सकता, लेकिन सुभाष जी मेरे सवालों को फेस कीजिए, सामने आइए। अच्छा सुभाष जी, समझ सकता हूँ दुखद पल है ये, और सुभाष जी आप ये मत समझना भाई कि मैं आपके दुखद पल है मैं आपको और दुख देना चाहता हूँ, लेकिन सवाल पूछना सुभाष जी मेरा काम है। जब आपने मुझे बुलाया तो मैं सवाल पूछूंगा, जब तो आप जवाब देंगे। सुभाष जी, जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि जब ये नीम पेड़ में चढ़ा था तब उस दौरान करंट का झटका उसे लगा। हाँ, यही तो नहीं बताया, लेकिन वो बोले मेरे को स्टिंग पिया है और आपका भतीजा उल्टी हो रहा है बहुत, आप आओ और ले जाओ बोले। हाँ। करंट का जानकारी नहीं दी मेरे को। आज सुबह पता चला, मेरे भाई एक है घोरा पदर में, वो जाके देखा वही नीम पेड़ में करंट है। अच्छा सुभाष जी, लगभग कितने घंटे, मतलब कितने घंटे बाद आपको पता चला, कब क्या घटना है? मेरे को तो लगभग वही 2.5 घंटे बाद पता चला। 2.5 घंटे बाद पता चला? कोई बताया नहीं। लड़का 2 बजे निकला था वहीं से जी, 2 बजे निकला था जी। तो मतलब घटना आपको बाद में पता चला जी? वही 2.5 घंटा में पता चला। तो उस दौरान कोई क्लियर जानकारी नहीं दी मेरे को कल। तो उस दौरान 2.5 घंटे तक कहाँ था ये वहीं पड़ा था, लेकिन कोई उठाया भी नहीं। उसका जो बड़ा भाई गया वो उठा के लाया। मिथिलेश वहीं पे पड़ा था? हाँ, वहीं पड़ा 2.5 घंटे तक जी। हाँ। और सब देख रहे थे, वहाँ कोई उठाया नहीं, कोई वहाँ सहायता नहीं की इसको। उसका जो बड़ा भाई है वही जाके उठा के लेके आया। वो भी होश अवस्था में था पूरा। अच्छा सुभाष जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसमें पूरा समिति दोषी है। पूरा समिति को क्यों दोषी मान रहे हैं आप? क्यों, वही लोग भेजे हैं इसको, 1-2 लोग भेजे हैं। देखो आज रहना चाहिए ना, सब समिति को रहना चाहिए वहाँ पे। आज क्यों गायब है? सुबह से गायब है वहाँ जी, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है वहाँ पे। मैं पूरा समिति के ऊपर एफआईआर करना चाहता हूँ, और जो गया था उसके ऊपर पहले एफआईआर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे को गलत जानकारी दिया है। घर से ले गए सुभाष जी? हाँ, ये घर में वही गणेश बना रहा था और वहाँ से उठा के लेके गए। इसके साथ और एक उसका दोस्त था, उसको नहीं लिए, उसको वही शिव मंदिर पास बैठा दिए और ये लड़का को लेके गए और इसको ले जाके फिर पेड़ में चढ़ाए। जी जी जी, पेड़ में चढ़ाए। क्या बोल के इसको पेड़ में चढ़ाए? पेड़ पत्ता तोड़? हाँ, पत्ता तोड़। वही कल का कार्यक्रम में कुछ वही काम होगा इनका, हमको तो पता नहीं भैया। सुभाष जी, झटका के बाद ये नीचे गिरा था क्या? हाँ, झटका के बाद तो नीचे गिरा था। नीचे गिरा था, वो लोग रखे थे, लेकिन बताया नहीं हम लोग को, कोई जानकारी नहीं दी। तो सुभाष जी फिर कितना समय आपको कौन फोन किया? वही एक भाई है, वही फोन किया था मेरे को। और 4:30 बजे? हाँ, 4:30। अब उसके फोन में क्या, उसने क्या पहला शब्द क्या कहा? कि आपका भतीजा उल्टी हो रहा है बहुत, आप जाओ लेने बोला। तो कल तक आपको स्टिंग पिया है, उल्टी कर रहा है बोल रहे थे? जी जी।
गलत जानकारी दिए थे मेरे तो सुभाष जी उल्टी कर रहा था क्या सही में? नहीं, मैं जाके देखा तो उसका पैंट में बस उल्टी हुआ था हाँ। और लड़का बेहोश हो गया था। लड़का बेहोश हो गया था। और उसके बाद सुभाष जी मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि मामले में उचित जांच होगी, उचित जांच हो और सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जो मैं गलती किया है उसको जो गलती किया है उसको सबको कार्रवाई होना चाहिए और आगे लेना चाहिए। बिल्कुल। सुभाष जी उनके भाई यहाँ पे हैं क्या, उनके बड़े भाई मौजूद है क्या? अच्छा आइए जी, क्या नाम लिखते हैं? त्रिभुवन यादव। त्रिभुवन यादव। अच्छा त्रिभुवन भाई, कल का घटना जब आप मौके पे पहुंचे तो आपको क्या स्थिति दिखी, क्लियर बताइए। वो बस पड़ा था भैया, और मतलब वो उल्टी क्या था, मैं लेके आया उसको और कोई भी नहीं उठा दे। तो वहाँ पे बेहोश था? अब बेहोश था मेरा भाई। हाँ, तो उसके बाद फिर आप लेके आए तो बातचीत कर रहा था कि नहीं कर रहा था मेरा भाई। तो आप उन लोग को नहीं पूछे क्या कितना देर से बेहोश है यहीं पे करके? नहीं पूछा ना भैया, हड़बड़ी में था ना। हाँ। पकड़ के लाया उसको। तो अच्छा आप सवेरे वहाँ पे गए थे? आज नहीं गया था। आज नहीं गए थे। कौन वहाँ पर गए थे सवेरे देखने के लिए? मेरे चाचा एक पेड़ में जो तार गया है वहाँ से जी, पेड़ के ऊपर में गया कि बीचों बीच? ऊपर में गया है। ऊपर में गया है। और ये सबसे ऊपर चढ़ा था क्या ये? उतना तो पता नहीं था भैया मेरे। तो पेड़ से जो करंट का झटका लगने और गिरा भी है? गिरा जानकारी देना भैया मेरे को। कुछ भी नहीं बता रहे हैं अभी भी? बता रहे थे। उल्टी क्या बोले तो मैं लेने गया उसको। आपके चाचा को जैसे बताए थे कि स्टिंग पिया है और उल्टी कर रहा है बताए थे, तो मेरे को बस उल्टी कैसे ऐसे बोले। आप लोग स्टिंग वाला बात आपको नहीं बताया? नहीं बताए थे मेरे को। हाँ, करंट वाला भी बात नहीं बताया। करंट वाला बात भी आपको नहीं बताए थे। उसके बाद फिर मैं कल इंटरव्यू जब लिया बीएमओ साहब का तब आप लोग को पता चला करंट वाला बात। हाँ जी। अच्छा सुभाष जी इधर आइए। तो सुभाष जी आप लोगों को करंट वाला बात पता था कि नहीं पता था? नहीं, हमको तो पता नहीं था, हमको बस स्टिंग पिया उल्टी हुआ इतना पता था। करंट वाला कोई बात? करंट वाला नहीं, आज पता चल रहा है, हमारे भाई के द्वारा पता चल रहा है ना। पूरा लड़के लोग मिले हुए हैं और सब दबा रहे हैं, मतलब सब लड़के लोग को पूछा मैं तो कोई सही जानकारी नहीं दिए। आज पता चला है मेरे को कि करंट में उसका डेथ हुआ है। करंट में डेथ जी। तो सुभाष जी हमने तो कल रात को ही बीएमओ साहब से बाइट ले लिया था, आपने सुना भी था बाइट को? मतलब सुभाष जी अब इस मामले में उचित कार्रवाई होना चाहिए। हमारा लड़का जवान लड़का चला गया भैया, वो तो आएगा नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सबको सजा होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा आइए तो त्रिभुवन, कल जब आप त्रिभुवन वहाँ पर पहुंचे थे तो कितने लोग वहाँ पे मौजूद थे? वही 10 से 9 आदमी तक थे भैया। और आपके भाई को कहाँ पे रखे थे? मतलब चौतरा पे वहीं पे लेटा दिए थे। हाँ। आप नहीं पूछे क्या कितना देर से ये लेटा है, ऐसा कुछ जानकारी? आप पूछा ना भैया, तुरंत पकड़ के लाए। तो आप घोड़ा पदर भी जब लेके आए तब भी कोई बातचीत नहीं कर रहा? कुछ भी नहीं। उसका देवभोग भी लाए तो कोई बातचीत नहीं? कुछ नहीं। कल अंतिम बार भाई से आपकी कब बातचीत हुई थी? मेरा मतलब 12 बजे सर। 12 बजे? हाँ। तो क्या बातचीत हुई था 12 बजे? उसको बोला था, मैं फोन किया तो बोला गणेश बनाना बोला था। हाँ। उसके बाद कर देना, वो गणेश बना रहा हूँ करके बोला। हाँ। फोन किया, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल। आइए सवाल ये बताइए। वही जितना लोग गए थे ना उनके साथी, उसको सबको FIR होना चाहिए भैया, और क्योंकि गलत जानकारी दी है मेरे को। तो आप मांग कर रहे हैं? हाँ मैं मांग कर रहा हूँ, वही उनको FIR होना चाहिए। बिल्कुल। सुभाष यादव जी ने बड़ी मांग कर दी है कि इस मामले में उचित कार्रवाई होना चाहिए। देवभोग थाने के जो प्रधान आरक्षक है करमचंद जांगड़े जी को आप लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं। करमचंद जी के द्वारा जो यहाँ पर जो पीएम की प्रक्रिया से पहले जो पुलिस की जो लिखा पढ़ी होती है उस लिखा पढ़ी को की कार्रवाई को पूरी करवाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस की जब कार्रवाई पूरी होगी तो इसके बाद फिर पीएम की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक दुखद घटना घटी है और इस घटना में पिता ने अपने बेटे को खो दिया है, चाचा ने अपने भतीजे को खो दिया है, भाई ने अपने छोटे भाई को खो दिया है। और जैसा कि सुभाष यादव कह रहे हैं कि इसमें समिति भी दोषी है, उनका ये आरोप है, समिति के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि 2 लोग इन्हें ले जाते हैं और इसके बाद फिर जो है आज सावन का चूंकि अंतिम सोमवार आज पूजा पाठ किया जाना था, ऐसे में नीम पत्ता तोड़वाने के लिए जो है मिथिलेश को नीम पेड़ पर चढ़ाया जाता है। उस दौरान करंट का उसे झटका लगता है, मिथिलेश गिर पड़ता है और जैसे कि उनके भाई ने बताया है कि एक चबूतरा में ले जाकर उसे लेटा दिया गया था। और इसके बाद जैसा कि सुभाष जी बता रहे हैं कि घटना लगभग 2 बजे जो है उनका भतीजा निकला था और 4:30 बजे उन तक सूचना आई। इसके बाद उनका जो भाई ये बता रहा है कि उनके भाई को लेटा दिया गया था। 8-9 लोग वहां पर मूक दर्शक बनकर खड़े हुए थे, किसी तरह का कोई हेल्प नहीं किया गया, परिवार के लोगों का ऐसा कहना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि परिवार के लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां पर जो है मूक दर्शक बनकर सभी लोग जो है तमाशबीन बैठकर वहां पर देख रहे थे। इस दौरान जैसे भाई पहुंचे, भाई हड़बड़ा गए, घबरा गए और उन्होंने अपने भाई को लेकर घोड़ापदर अस्पताल पहुंचे। घोड़ापदर से भी तुरंत देवभोग के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया। देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीएमओ डॉक्टर प्रकाश साहू ने
स्थिति को देखी और कहा कि इसकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। इसके बाद परिजन इसे लेकर ओडिशा के भवानीपटना के लिए जा रहे थे। रास्ते में जूनागढ़ में ही जो है मिथिलेश ने दम तोड़ दिया। उनके पिताजी से एक बार बातचीत करना चाहेंगे। एक बार आइए दादा, एक बार आइए, एक बार आइए दादा, यहाँ पे आइए दादा, यहाँ पे आइए दादा, यहाँ पे आइए। अच्छा दादा, मिथिलेश से कल अंतिम बार कब बातचीत हुआ था आपका? मेरे तो बात हुआ था भैया, मैं खेती से आया था तो मेरा लड़का गणेश भवन रहा था। फिर उसके बाद मैं खेती चला गया। फिर उसके बाद मैं घर नहीं आया, फिर गया, मेरा लड़का नहीं देखा। फिर बाद में मेरा भाई गया, नहीं ऐसा ऐसा हो गया बोल के मैं चला आया सर। हाँ। तो दादा इसमें किसको आप दोषी मानते हैं? इसको ना सर मैं बोल रहा हूँ, आप ना सर जो इसका साथ था उसको भी कैद हो जाना चाहिए, और जो समिति वाले हैं सबको होना चाहिए। मेरा तो गया जमा लड़का गया, लेकिन सबको कार्रवाई होना चाहिए सर। बिल्कुल। क्या नाम लिखते हैं दादा? जनकलाल। जनकलाल दादा कहते हुए रो पड़ते हैं। उनके आंखों से आंसुओं की धारा निकलनी शुरू हो जाती है। वे रोते हुए कहते हैं कि सभी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, बोलबम समिति के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरह की बात कह रहे हैं, इनका ये कहना है कि जो लेकर गया था उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और समिति के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह की बातें कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस समय कैमरा पर्सन विक्की कैमरा चला रहे हैं और पूरे चीजों को वस्तु स्थिति की जो है जानकारी हमने परिजनों से ली है। परिजन फफक रहे हैं, परिजन रो रहे हैं और अभी भी अपने भतीजे के साथ बिताए हुए पलों को सुभाष याद कर रहे हैं। बेटे के साथ बिताए हुए पलों को जो है उनके जो पिता हैं जनकलाल जी याद कर रहे हैं। त्रिभुवन जी अपने भाई के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। किसी ने भी सोचा नहीं था कि जो छात्र स्कूल से वापस आकर घर में गणेश बना रहा था, अचानक उस छात्र की ऐसे विदाई हो जाएगी। कल 2 बजे तक छात्र अपने घर में था। बताइए जा रहा है कि सुभाष जी आइए, सुभाष जी कितने लड़के आए थे सुभाष जी लेने के लिए? कितने लड़के लेकर गए? क्या पर जानकारी मिली? उसका तो जानकारी नहीं था, उसका भाई लेके आया था। हाँ, नहीं कितने लड़के मतलब उसके साथ एक लड़का जा रहा था, वही लेके जा रहा था, मैं देखा उसको। बिल्कुल। चलिए, तो सुभाष जी का कहना है कि उन्हें एक लड़का लेकर जा रहा था। इस तरह की जानकारी उनके द्वारा दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि इस घटना के बाद परिजनों में रोष है। परिजन इस घटना को लेकर परिजन दुखी हैं, परिजन उदास हैं। अब परिजनों का सिर्फ अब एक ही मांग है, परिजन चाह रहे हैं कि इस मामले में उचित और कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए। अब ऐसे में जो है इस मामले की जांच देवभोग पुलिस करेगी। देवभोग पुलिस जब जांच करेगी तो जांच के दौरान परिजनों का बयान लिया जाएगा। देवभोग पुलिस पूरे मामले का विस्तार से जांच पड़ताल करेगी और देवभोग पुलिस के जांच के दौरान जो निष्कर्ष सामने आएंगे, जो तथ्य सामने आएंगे, उसी तथ्यों के आधार पर आने वाले दिनों में देवभोग पुलिस जो है देवभोग अपनी कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ेगी। तो मैं आपको बता दूं कि घोरापदर से एक दुखद खबर निकलकर सामने आई है, दुखद घटना निकलकर सामने आई है और इस घटना के बाद परिजनों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजन उदास है, परिजन बिलख रहे हैं और निश्चित तौर पर परिजन कह रहे हैं कि हमारा जवान बेटा, हमारे घर का लाडला बेटा, हमारे घर का छोटा बेटा चला गया। तो अब इस मामले में जांच पड़ताल होनी चाहिए और इस मामले में उचित कार्रवाई भी होना चाहिए। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस मामले में जब परिजनों ने इस तरह का आरोप लगा दिया है तो अब आने वाले दिनों में किस तरह का जांच होता है और देवभोग पुलिस की जांच की दिशा किस दिशा में आगे बढ़ती है तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।